नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए ऊदल और मलखान से जुड़ी एक कहानी लेकर आए हैं। एक बार आल्हा और राजा परमाल गंगा स्नान को महोबे से बाहर जाते हैं। महोबे में अकेले ऊदल रह जाते हैं। राजा परमाल की पुत्री सूरजवती किसी तरह सावन की तीज पर नौलखा बाग में झूला झूलने की आज्ञा ले लेती है। रानी मलना सूरजवती की सुरक्षा को अपने भाई माहिल को साथ भेजती हैं। कुटिल माहिल राजा परमाल चंदेल को नीचा दिखाने के लिए बांधों के राजा मोती राव को पत्र लिखता है और कहता है कि आल्हा परमाल सब महोबे से बाहर गए हैं, तुम सेना लेकर आओ और परमाल की बेटी सूरजवती का डोला ले जाओ। ऐसा संदेश पाकर मोती राव माहिल के उकसावे पर सूरजवती के हरण को तैयार हो जाता है और महोबा आ धमकता है। सूरजवती का डोला बांधो ले जाता है। इधर माहिल मलना के पास जाता है और कहता है सूरजवती का डोला मोती राव बांधो ले गया। जब ऊदल को यह सुनते हैं तो ऊदल क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और सेना लेकर बांधों पर हमला कर देते हैं। ऊदल अकेले ही बांधों की सेना पर किसी घायल शेर की तरह टूट पड़ते हैं। ऊदल राजा मोती राव के बहुत से योद्धाओं को अकेले ही मार देते हैं। मोती राव अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है और संधि कर लेता है, जान की भीख मांगता है। ऊदल मोती राव के कहने पर संधि कर लेते हैं तो मोती राव कहता है, अब हम मित्र हो गए हैं, अपने मित्र को ऊदल जैसे वीर की सेवा का मौका दो, फिर तुम सूरजवती को लेकर चले जाना। ऊदल तैयार हो जाते हैं। मोती राव ऊदल को शराब पिलाकर नशे की हालत में खंदक में डाल देता है। जब यह सब मलखान को पता चलता है तो मलखान बोनाचोर के साथ बानो आ जाते हैं। मलखान और बोनाचोर किले की दीवार चढ़कर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां सूरजवती कैद थी। फिर सूरजवती दोनों को उस खंदक में ले जाती है जहां ऊदल पड़े होते हैं। फिर मलखे खंदक में उतरकर ऊदल को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद मलखान और ऊदल मोती राव की सेना से युद्ध करते हैं। मलखान और ऊदल के सामने मोती राव जरा सी भी देर नहीं टिक पाता। उसकी सेना पराजित होती है और शीघ्र ही मोती राव पराजित होकर संधि कर लेता है। मोती राव अपनी बहन भंवरकली का विवाह ऊदल के साथ कर देता है और फिर ऊदल सूरजवती का विवाह मोती राव के साथ करने को तैयार हो जाते हैं।